हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैडम सर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 10th के इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट का स्टोरी टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। इसका पहला पार्ट पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट के बारे में। तो उससे पहले अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो पर कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये स्टोरी एक सीगल के बारे में है। एक यंग सीगल, वो एक बर्ड है जिसे उड़ना है। वो भी बहुत छोटी है, उसने अभी तक उड़ना सीखा नहीं है, तो इसलिए वो उड़ना सीखना चाहती है। जैसे कि हमारे ह्यूमन बेबीज़ में होता है, वो जब पैदा होते हैं तो उन्हें चलना नहीं आता, पर वो धीरे धीरे अपने हार्ड वर्क से वो चलना सीखते हैं। तो वही स्टोरी है कि वो क्या क्या फील करती है जब वो उड़ना सीख रही होती है, तो उसके साथ कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स आते हैं, किस किस तरह की फीलिंग्स उसके अंदर आती है, उसी के बारे में ये पूरा स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। जो यंग सीगल था वो अपने लेज पर बिल्कुल अकेला था। लेज मतलब पहाड़ का जो एक निकला हुआ पार्ट होता है, थोड़ा सा वहीं पे वो रहते हैं, निकला और उभरा हुआ पार्ट। तो वही सीगल अपने पूरे लेज पर अकेली थी उस समय। हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स, उसके 2 भाई भी थे, एक बहन भी थी, जो कि हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। मतलब उससे वो जिस दिन उड़ी थी उसके एक दिन पहले वो उड़ना सीख चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, और उसको बहुत डर लगता था उन लोगों के साथ उड़ने में। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. पर किसी भी तरह से बहुत हिम्मत करने के बाद अगर वो कभी उड़ना चाहता भी था, वो मतलब थोड़ा सा भी आगे बढ़ता था, तो वो अपने लेज के बिल्कुल ब्रिंक मतलब एकदम किनारे पे पहुंच जाता था। और वहाँ पहुंचने के बाद उसको बहुत डर लगने लगता था। वो अपने विंग्स को फ्लैप मतलब ऊपर नीचे करने की कोशिश भी करता था, पर उसको बहुत डर लगने लगता, वो बहुत अफ्रेड हो जाता था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन विथ ही बीनीथ, एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन। जो सी था, मतलब पहाड़ के नीचे में एक सी था जो बहुत बड़ा सी था और बहुत बीनीथ भी था, मतलब बहुत गहरा भी था। तो उसको देख करके उसको भी, वही सी को देख करके उसको डर लगता था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, so he bent his head and ran away back to the little hole under his ledge where he slept at night. तो उसको ऐसा लगता था कि अगर वो उड़ना चाहेगा तो उसकी जो विंग्स है उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका हेल्प नहीं करेंगे, और वो उस सी में गिर जाएगा। इसीलिए इस बात से वो डर करके फिर से वहीं हो उस लेज पे जहाँ पे उसका घर था, जहाँ पे जिस होल में वो रहता था, वहीं वो लौट जाता था, वहीं पे वो जाके सो जाता था। Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. इवन जो उसके भाई बहन थे, जो 2 भाई था 1 बहन था, वो भी उस ब्रिंक पे जाके अपने मतलब किनारे पर जाके अपने विंग्स को फ्लैप करके उड़ जाते थे। तो भी ये सब देखने के बाद भी उस सीकल के पास इतना करेज नहीं आ पाता था, वो मस्टर मतलब टू कलेक्ट इतने करेज को, इतने हिम्मत को वो कलेक्ट नहीं कर पाता था कि जाके वो भी वहाँ जा कर के उड़े। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraided him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. फिर उसके मम्मी पापा तो एक होते हैं ना, मम्मी पापा को लगता है कि मेरा बच्चा नहीं उड़ रहा है, नहीं कर रहा है, कितना अजीब है, कितना कमज़ोर है, तो वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा करे। तो यही बात से उसको उसके मम्मी पापा जो आते थे उनको बोलते थे, श्रीली तुम बेवकूफ़ हो। उसको अपब्रेड करते थे, बहुत ज़्यादा डांटते थे, थ्रेटनिंग करते थे, धमकी देते थे कि तुमको हम पूरा दिन भूखा रखेंगे, तुम जब तक आज उड़ना नहीं सीखेगा तो तुमको इस लेज से हम हटने नहीं देंगे, तुम यहीं खड़े रहेगा जब तक तुम उड़ना नहीं सीखेगा, ना ही तुमको खाना मिलेगा ना ही और कुछ। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। पर फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी वो सोचता था कि नहीं, अगर वो उड़ेगा और वो वहाँ से गिर जाएगा और उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो मर जाएगा। तो इस वजह से वो नहीं उड़ पाता था, इस डर के वजह से। एंड दैट वॉज 24 आवर्स अगो। और ये सारी जो स्टोरीज़ हैं, जो रियल में उड़ा था उसके 24 आवर्स मतलब एक दिन पहले का स्टोरीज़ है, वो क्या क्या फील कर रहा था उड़ने से पहले। सिंस देन
दैट nobody had come near him. तो सबने बोल दिया कि अब जब तक तुम उड़ोगे नहीं तो हम तुमसे नहीं मिलेंगे, ना तुमसे बात करेंगे, ना तुम इस लेज से हटोगे, ना तुमको खाना मिलेगा. तो अब उसके पास कोई नहीं आ रहा था, कोई उससे बात करने नहीं आ रहा था. द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, उससे एक दिन पहले वो पूरा दिन he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight. वो पूरे दिन देखता रहा वहाँ खड़े होकर अपने मम्मी पापा को कि कैसे उसके जो छोटे भाई बहन हैं उसके साथ वो उनको सिखा रहे थे, उसको जो उड़ना आता था उसमें परफेक्शन उन्हें ला रहे थे, उनको और ज़्यादा सिखा रहे थे और ऐसे उड़ो, उनको टीच कर रहे थे कि कैसे अपनी मतलब अपनी स्किम करना है वेव्स में, मतलब पानी में जाना है, फिर वहाँ से डाइव करके फिश को मार के लाना, ये सब उसको सिखा रहे थे. ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हर्डिंग एंड डिवोर इट. इवन वो एक जो उसका बड़ा भाई था तो उसको वो देखा भी कि वो उसका बड़ा भाई एक फ़िश जो है वो पहला फ़िश अपना कैच भी कर लिया है, उसको जीत भी लिया है. स्टैंडिंग ऑन द रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड, वो एक रॉक पे उस फिश को लेके एक रॉक पे खड़ा है और उसके पेरेंट्स जो है उसको चारों बगल से सर्कल किए हुए हैं और एक बहुत ही आवाज़ निकाल रहे हैं, लाइक अ प्राउड कैकल. मतलब जब आप कुछ जीत के लाते हो, कोई प्राइज़ आपको मिलता है तो आपके मम्मी पापा जो हुर्रे टाइट लाइक आवाज़ निकालते हैं, तो वही जो बर्ड्स थी, वही जो सीगल के पेरेंट्स थे, वो एक कैकलिंग का आवाज़ निकाल रहे थे. And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his covered eyes. और पूरे दिन ये सब होने के बाद पूरे दिन अगली सुबह जो थे पूरी फैमिली उसकी उस प्लेट्यू के चारों बगल उड़ती रही और उसको टॉन्ट करती रही. मतलब इस यंग सीगल को टॉन्ट करती रही कि तुम तो एक कॉवर्डाइस हो, कायर हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम नहीं उड़ पाओगे. इस तरह से उसे टॉन्ट करती रही पूरे दिन. अब सुबह था, अब सुबह से अब दोपहर होने वाला है. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई. अब सन क्या है, बढ़ते जा रहा है आसमान में. जब दोपहर होने लगता है तो कैसे होता है, सुबह से दोपहर सूरज जो है और तेज़ होते जाता है, तो वही तेज़ होते जा रहा था आसमान में. ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, वो साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा था और सूरज जो है उसके सर के ऊपर में एकदम चमक रहा था, ब्लेज कर रहा था, एकदम चमक रहा था. ही फेल द हीट बिकॉज ही हैड नॉट इटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल. और उसको बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि प्रीवियस नाइट मतलब पिछले रात से उसने कुछ भी नहीं खाया होता है, क्योंकि उसके मम्मी पापा ने बोल दिया था जब तक तुम उड़ना नहीं सीखोगे तुम्हें कुछ खाने नहीं मिलेगा. और वहीं वो लेज पर पड़े रहता है भूखे प्यासे, तो वो गर्मी उसको ज़्यादा लग रही थी, ज़्यादा उस गर्मी को वो फील कर रहा था. ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ लेज. फिर वो कुछ सोचता है, फिर वो थोड़ा सा अपने लेज के तरफ मतलब किनारे में आगे बढ़ता है. एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन, एक लेग ऐसे छिपा लेता है और दूसरे एक लेग पे खड़े हो जाता है. अंडर हिज विंग ही क्लोज्ड वन आई, अपनी विंग के अंदर जाके वो अपने एक आँख को बंद कर लेता है. एंड दैन द अदर, मतलब वो ऐसा शो कर रहा था कि मैं तो सो रहा हूँ. प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग एस्लीप, मतलब वो प्रिटेंड कर रहा था कि मैं सो रहा हूँ. स्टिल दे टुक नो नोटिस. प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग एस्लीप, वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि मैं सो रहा हूँ, मतलब अपने मम्मी पापा अपने भाई बहन को ये दिखाने का कोशिश कर रहा था कि मैं अब सो रहा हूँ. स्टिल दे टुक नो नोटिस, पर फिर भी वो लोग इसको नहीं देख रहे थे. वो पूरा कोशिश कर रहा था कि मेरे पेरेंट्स मुझे नोटिस करें, पर वो नोटिस नहीं कर रहे थे. He saw his two brothers and sisters lying on a plateau dozing with their heads sunk into their necks. वो देखा कि उसके जो दो भाई बहन थे, दो भाई एक बहन थी, वो लोग जो थे वो लोग भी अपने प्लेट्यू पे सो रहे थे, अपने मतलब डोज कर रहे थे, हाफी ले रहे थे, अपने नेक को हिला रहे थे. His father was preening the feathers of his white black, और उसके पापा जो थे अपने वाइट फेदर्स को क्लीन कर रहे थे. प्रीनिंग मतलब क्लीन करना, उन्हें साफ़ करना, उनको क्लीन कर रहे थे. नाउ हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, पर बस उसकी एक मम्मी ही जो थी वो उसको देख रही थी. सी वॉज स्टैंडिंग ऑन द लिटिल हाई हम्प ऑफ द प्लेट्यू, मतलब जो प्लेट्यू पे जो थोड़ी सी ऊंची जगह पे होती है वहाँ पे उसकी मम्मी खड़ी थी. सी टॉर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, उसके किनारे में, उसके फीट के किनारे में एक फ़िश रखा हुआ था और उसको वो टोर कर रही थी, टीयर कर रही थी, फाड़ चीर कर रही थी. एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ अ वीक ऑन द रॉक, और फिर ऐसा करने के बाद वो अपने बीक को
घसती है रॉक पे ताकि उसके जो बीक्स हैं वो ज़्यादा धार हो पाए, ताकि फिश को अच्छे से टियर कर पाए। हाउ ही लव टू टियर फूड डेट वे। अब वो सोचता है, द साइड ऑफ फूड मैड इन हिम। वो जब खाना को देखता है ना तो वो पूरा पागल हो जाता है, क्योंकि वो पूरे एक दिन से खाया नहीं होता है। वो सोचता है कि कैसे वो पहले फिर अपने फूड को खुद से टियर करता था, स्क्रैप करता था अपने बीक को बार बार, और फिर उसे खाता था। वो इन सब बातों को वो सोचता है। फिर वो सोचते सोचते बहुत ज़्यादा मतलब उसको भूख से वो पागल हो रहा था। तो बोलता गा गा गा, वो बहुत ज़ोर से आवाज़ निकालने लगा। ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग सम फूड। वो ज़ोर ज़ोर से बोलता है कि मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। गाँव को मतलब बहुत सारी आवाज़ें निकालता है। सी स्क्रीम बैक। फिर उसकी मम्मी उधर से चिल्लाती है डिरिवसली, मतलब मना करती है कि नहीं नहीं, तुमको खाना नहीं मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा, तुम जब तक उड़ना नहीं सीखोगे। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। पर वो लगातार चिल्लाते रहा। उसकी मम्मी मना कर रही थी, फिर भी वो लगातार चिल्लाते रहा। एंड आफ्टर अ मिनट सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। पर कुछ मिनट के बाद अब वो बहुत खुश हो गया, उसके स्क्रीम में जॉय आ गया, क्योंकि हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। उसकी मम्मी ने एक फ़िश का टुकड़ा उठा लिया था और अब वो उसे लेकर के आ रही थी। ही लर्न आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट। वो बहुत खुश हो गया, उठ के खड़ा हो गया और अपने मतलब उछलने लगा, अपने जो फीट से उसको रॉक पे टैप करने लगा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस। वो उसके करीब जाने का कोशिश कर रहा था कि मैं उड़ना तो आता नहीं था। वो सोच रहा था कि मैं उछल के ही पहुँच जाऊँ मम्मी के पास जल्दी से। बट वैन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम। पर जब जैसे ही वो थोड़ा करीब पहुँच गई थी, वो अब सी हाल्टेड। अब वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस। उसके जो विंग्स थे मोशनलेस हो गए, अब वो नहीं उड़ रही थी। द पीस ऑफ फिश इन हर बिक ऑलमोस्ट विथ इन रीच ऑफ हिज बिक। उसकी माँ के जो बीक में जो फिश का टुकड़ा था वो बस पहुँचने ही वाला था सीगल के बीक में, पर अब वो रुक गई, अब वो उड़ ही नहीं रही थी। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज। वो बहुत सरप्राइज हो गया कि क्यों रुक गई अचानक से मेरी मम्मी। तो वो कुछ टाइम तक वेट किया, वॉन्डरिंग वाई सी डिड नॉट कम नियरर। वो सोचने लगा कि क्यों ऐसा कर रही है मेरी मम्मी, क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडन बाय हंगर। लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक बर्दाश्त नहीं कर पाया क्योंकि उसको बहुत भूख लगा था। ही ड्राइव एट द फिश। और वो खुद से उड़ के चला गया फिश के पास। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस। इतना उसको भूख लगा था कि वो चिल्लाते हुए उड़ा, मतलब चिल्लाते हुए जो पंख को फैलाया, ऊपर नीचे करके आउटवर्ड डाउनवर्ड करके उड़ा। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम। पर जैसे ही वो उड़ रहा था अचानक से वो उड़ गया, अचानक से वो डर गया। मॉन्स्ट्रस टेरर मतलब बहुत डर गया कि कैसे। हिज हार्ट स्टूड स्टिल। थोड़ी देर के लिए उसका दिल धड़कना रुक गया। ही कुड हियर नथिंग। उसको अब कुछ भी सुनाई नहीं लगा, सब सन्नाटा छा गया। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट। पर यह कुछ देर के लिए ही था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्टेड हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। और कुछ ही मोमेंट में वो फिर से फील करने लगा अपने विंग्स को कि मैं कैसे उड़ा। क्योंकि अचानक से आप कुछ ऐसा करते हो जो आपने पहले कभी नहीं किया होता है, जिससे आपको बहुत डर लगता है, पर अचानक से आप उस चीज़ को करने में जब सक्सेसफुल हो जाते हो ना, तो थोड़े टाइम के लिए आपको खुद भी डर लगने लगता है कि ऐसे कैसे हम कर दिए। पर जब आप उसको फील कर लेते हो अच्छे से, तब आपको मज़ा आने लगता है। तो यही हुआ था सीगल के साथ। उसको फील कर लिया तो अब उसको अच्छा लग रहा था। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स एंड देन अंडर हिज स्टोमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। अब जो उसके विंड थे वो पूरे उसके स्टोमक में, मतलब वो उड़ रहा था और उधर से हवा चल रही थी, तो वो फील कर रहा था इन सबको अपने पूरे बॉडी पे। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। वो अपने विंग्स के टिप्स को फील कर रहा था, कैसे हवा को चीरते हुए उसके जो विंग्स हैं वो जा रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ। अब वो बिल्कुल भी नहीं गिर रहा था। ही वॉज शोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। वो बहुत ही अच्छे से उड़ रहा था, शोर कर रहा था ऊपर नीचे। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। अब उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी। पर वो थोड़ा थक गया था, क्योंकि इतने देर से खड़े खड़े भूखे प्यासे तो वो थोड़ा थकेगा ना, तो थोड़ा थक गया था, थोड़ा एनर्जी लेस लग रहा था, पर उसको डर नहीं लग रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग वंस
एंड ही शोड अपवर्ड्स। पर फिर से वो अपने विंग्स को फ्लैप करता है और ऊंचा उड़ता है, गा 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 गा, फिर वो आवाज़ निकालता है। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, उसकी मम्मी भी बहुत तेज़ आवाज़ निकाल के उसके और उड़ने लगी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज़, वो इतनी तेज़ उड़ रही थी कि उसके विंग्स भी आवाज़ निकाल रहे थे। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, वो भी इधर से चिल्ला के आंसर करता है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और फिर उसके पापा ने भी देख लिया। उसके पापा भी बड़ी खुशी से उड़ते हुए आते हैं, चिल्लाते हुए उसके पास। He saw his two brothers and his sister around him, curveting and banging and soaring and diving. फिर उसके जो भाई बहन थे वो भी आ गए, उसके चारों बगल उसको घेर लिया और सब मिलके उसके चारों बगल से उड़ रहे हैं, शोर कर रहे हैं, बैंग कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, डाइव कर रहे हैं, उसके चारों बगल उसको घेर के ऐसा कर रहे हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और इन सब के बीच में वो ये भूल चुका था कि वो इससे पहले नहीं उड़ पाता था, ये पहली बार था कि वो आज उड़ रहा था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड शोर एंड कर्व एंड श्रीकिंग श्रीली, वो भी अपने आप को बहुत तारीफ़ कर रहा था अपने खुद की कि हाँ मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, वो लोग ऐसे कर रहे तो मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी डाइव कर सकता हूँ, मैं भी कर्व कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो उड़ते उड़ते सी के किनारे पहुँच गया, सी के पास पहुँच गया। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, वो उसके मतलब स्ट्रेट मतलब ऊपर से सी के ऊपर से उड़ रहा था ओशन के। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी beneath him, उसने देखा कि उसके नीचे बहुत ही बड़ी सी ग्रीन सी है, विथ लिटिल रिट्स मूविंग ओवर इट, एंड ही टर्न हिज बिग साइडवेज एंड कॉट अम्यूजडली। वो अपने आप को देखता है और बहुत उत्साह से खुश होता है। हिज parents and his brother and sister had landed on this green floor ahead home, उसके आगे में जो एक ग्रीन फ्लोर था, मतलब जो खाली जगह था, वहाँ पे उसके भाई बहन जो थे वो लैंड कर गए। they were beckoning to him calling श्रीली, वो वहाँ लैंड करके फिर उसको बिकॉन करने लगे, बोलने लगे तुम बेवकूफ़ हो, तुम बेवकूफ़ हो। वो उसको देखता है। he dropped his legs to stand on a green sea, वो भी वहाँ जा कर के अपने लैब को वो भी कोशिश करता है कि मैं भी वहाँ जा कर के रुक जाऊँ, ग्रीन शी में जा कर के मैं भी रुक जाऊँ, पर उसके लेग्स जो होते हैं, हिज लेग्स सैंक इनटू इट, पर उसके लेग्स उसमें फंस जाते हैं, डूब जाते हैं मतलब। तो ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, वो बहुत डर गया, वो चिल्ला के स्क्रीम करता है। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग, और कोशिश करता है कि मैं यहाँ से निकल पाऊँ अपने विंग्स को फ्लैप करके, बट ही वॉज टायर्ड, पर ऐसा नहीं था कि वो नहीं कर पा रहा था, पर वो बहुत थक चुका था, वीक विथ हंगर, और भूख से कमज़ोर भी हो चुका था। ही कुड नॉट राइज, वो खड़े नहीं हो पा रहा था, निकल नहीं पा रहा था, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, और ये जो पहली बार वो एक्सरसाइज किया था उड़ने का, इन सब चीज़ों से वो बहुत परेशान हो गया था, बहुत थक गया था। हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी, और उसके जो फीट्स थे वो फिर ग्रीन सी में फंस गए थे। एंड देन हिज बेली टच्ड इन इट, और वो धीरे धीरे और ज़्यादा मतलब अंदर फंसते जा रहा था। ही सैंक नो फर्दर, पर वो वहीं पे, पर इतना जब हुआ तो वो रुक गया, वो वहाँ पे फिर ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, फिर वहाँ पे वो तैरना शुरू कर दिया। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और चारों बगल उसके मम्मी पापा जो है चिल्ला रहे थे, प्रेज कर रहे थे, उसकी तारीफ़ कर रहे थे। देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ टॉक फिश, और फिर जो उनके बीक्स थे उनके लिए उसको मतलब प्रेज में, उसके तारीफ़ में, उसके खुशी में उसको बुला रहे थे कि लो ये खाओ, ये फ़िश खाओ, यहाँ आ जाओ, लो मेरे से फ़िश ले लो। तो ऐसे ही करके उसका जो है पहला फ़्लाइट हुआ, पहली उड़ान उसने भरी इसी तरह से, और अब उसके फैमिली भी पूरे खुश हैं उससे।